मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा है कि सर राजेश जैसा और शिवानी जैसा और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जैसे सौरभ सर हैं जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर हैं, क्या मैं उन जैसी ब्लॉगिंग कभी कर पाऊँगा। तो ये अमीशा चीला बना रही है। अब मैंने सोच लिया है कि जैसे ही अगर डिमोटिवेशन आएगी ब्लॉग बनाने में तो उसी वक्त किसी भी बड़े ब्लॉगर का मैं फर्स्ट ब्लॉग देख लिया करूँगा, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग और जो अब वो बड़ा यूट्यूब। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग ठीक होंगे। और आज है 6 जनवरी 2025। तो आज का ब्लॉग आ रहा है, बिल्कुल ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन के 12 बज रहे हैं दोस्तों। और मौसम आज दिल्ली में ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश, आज भी बारिश हुई है और मौसम ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सुहाना मौसम हो रहा है। और बारिश आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके कारण मौसम जो है ऐसा हो रहा है। अभी भी बारिश होने का आसार है, क्या पता दोबारा बारिश हो जाए। और दोस्तों एक दुख की बात यह है कि 2-3 दिन से हमारी रिद्धि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और रिद्धि जो है कुछ खा पी भी नहीं रही है। तो आज हम उसको दवाई दिलवाने के लिए जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल ढीली हुई पड़ी है वो, ये देखिए। ये देखिए रिद्धि बिल्कुल ढीली हुई पड़ी है, रिद्धि के पास आ जाओ। ये देखिए कुछ खा पी भी नहीं रही रिद्धि। ये अमीशा चीला बना रही है। ये अमीशा शेफ अपने आप को शेफ बोल रही है। नाश्ता करने के बाद मैं और राहुल जो है रिद्धि को दवाई दिलाने के लिए चल दिए। थोड़ा सा रास्ते में पानी भरा हुआ था बीच में, क्योंकि ये नई सड़क बनी है तो इसका ठहराव यहीं हो गया, कहीं पे इसका निकासी नहीं की गई। उसके बाद हम अस्पताल में पहुंच गए तो रिद्धि अंदर डॉक्टर के पास जाने से रो रही थी, इसलिए राहुल जो है बाहर खड़ा हुआ था। और अभी डॉक्टर साहब भी नहीं आए थे, अब ये डॉक्टर साहब आ गए हैं। उसके बाद में हमने रिद्धि को चेक कराया और दवाई दिलवाई। उसको 102 डिग्री बुखार बताया है, बुखार काफ़ी तेज़ था तो डॉक्टर ने दवाई दे दी है, बोले कि शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी रिद्धि। तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बुखार के मारे मुंह लाल हो गया था दोबारा, कल भी लाल हो गया था शाम को और अब दोबारा मुंह लाल हो गया था। तो 102 डिग्री बुखार बनाया है तो ठीक हो जाएगी शाम तक। अब हम दवाई ले आए हैं और लगातार 3 दिन तक दवाई खानी पड़ेगी। हमारी तरफ राकेश डॉक्टर है, वहाँ से हम तो चीले वेले तो बना लिए अमीशा ने, रिद्धि ने तो खाए नहीं चीले। अब चावलों की तैयारी हो रही है, चावल बन रहे हैं क्योंकि कड़ी की सब्ज़ी रात में हमने बनाई थी, कड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा है। और आज हम खाने वाले सिर्फ कितने जने अपन? 5 जने हैं आज हम। इसलिए मम्मी पापा गाँव चले गए हैं और हम बचे हैं, इसलिए रात में जो कड़ी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बन गई थी, तो इसलिए चावल बना रहे हैं। कड़ी भी डब लग जाएगी और चावलों में भी स्वाद आ जाएगा। अचानक गाँव जाना पड़ा क्योंकि हमारे गाँव में हमारे अंकल जी हैं, उनकी माता जी ख़त्म हो गई हैं और मेरी मम्मी जो है KYC कराने के लिए गई हैं, बैंक में उधर KYC होती है इसलिए गई हैं। तो आज हम 5 जने ही हैं यहाँ पे घर पर। ये हम कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, कबूतरों का दाना इस टाइम पे ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा और डाल देते हैं कबूतरों के लिए। हम काफ़ी दिन से कबूतरों के लिए दाना पानी रखते हैं, दाना पानी। ये हमें राशन के गेहूँ मिलते हैं, राशन के गेहूँ में से हम कबूतरों को भी दाना डालते हैं, राशन के हो या फिर हम कभी कभी गाँव से भी ले आते हैं तो कबूतरों के लिए डालते हैं।
हाथ में तो आएंगे नहीं, मैं एक कटोरी लेके आता हूँ, उसमें कटोरी में से डाल देते हैं। एक कटोरी ले ली, कटोरी में डाल के हम कबूतरों को दाना डाल देंगे। ये देखिए कबूतर बेचारे फड़फड़ा रहे हैं भूख के मारे, तो ये दाना डाल देते हैं हम। तो ये काफ़ी इनफ हो जाएगा, अब इनके शाम तक चल जाएगा खाना। अभी जो है कबूतर जो है चुग रहा था, उसको लगा कि हम उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हट गया। ये देखिए कबूतर जो है जैसे ही दाना हमने डाला है वैसे ही आ गए। और इन कबूतरों में भी ऐसा होता है कि अड्डे से बना रखे इन्होंने भी, सिर्फ एक दो कबूतर ही चुगते हैं यहाँ, और बाकी अगर कोई अदर कबूतर आता है तो दूसरे कबूतर उसको भगा देते हैं। ये देखिए अब जैसे ही आया ये भगा दिया। तो ऐसे करके कबूतरों में भी अपना स्वामित्व सा बना रखा है। ये देखिए कबूतर चुग रहा है बिल्कुल। और ये हमारे तुलसी का पेड़ है। ये तुलसी का पेड़ हमारे पहले भी हमने लगाए थे तो काफ़ी सूख गए थे, लेकिन अब की बार जो है प्रॉपर इसको पानी मिल रहा है, प्रॉपर देखभाल हो रही है, तो बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है। एक हमने लाइब्रेरी की छत पे और लगाया था तुलसी का पेड़, लेकिन वो भी सूख गया है। ये देखिए ये तुलसी का पेड़, ये इसके अंदर हमारे नीम के पेड़ और लगा रखे हैं। मेरे मामा का लड़का है लोकेश, उसने नीम के पेड़ और लगा रखे हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, और बिल्कुल नीम जो है काफ़ी बिल्कुल अपनी ग्रोथ पकड़ रहे हैं। लेकिन ये गमले में नहीं होंगे, इसको जो है पार्क में लगाना पड़ेगा। नीम के पेड़ों को पार्क में लगाना पड़ेगा, तभी इनकी ग्रोथ और प्रॉपर हो पाएगी। अभी क्या है, ये गमले में लगे हुए हैं तो इनकी इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो पार्क में जब लगेंगे तो अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा सब कुछ होगा, तो पार्क में लगाने पड़ेंगे इनको। और तुलसी में तो काफ़ी ग्रोथ आ ही रही है, आपने देखा ही है तुलसी में तो। और कबूतर जो है एक दूसरे को आने ही नहीं दे रहे, एकल स्वामित्व हो रहा है, एकल स्वामित्व। डॉक्टर ने रिद्धि को ये दवाई दी है जिसमें खांसी, जुकाम, उल्टी और सारी दवाई हैं इसमें। तो आई होप रिद्धि शाम तक ठीक हो जाएगी और बिल्कुल लटकी पड़ी है। यहाँ हमने रिद्धि को दवाई ववाई दे दी है। अब इसको बिल्कुल से ढक से रखा है बिल्कुल, ताकि इसको हवा ना लगे। इसको बुखार बहुत तेज था, डॉक्टर ने बताया था। आप ये देखो हाई करने के लिए बोला है तो हाई भी कर रही है। ये उगाड़ने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसको पैसे वैसे दे के बना रहे हैं कि भाई सर्दी में दुबी रहे। तो बिल्कुल दुबा रखा है, इसको बिल्कुल पैक कर रखा है। और इसको हम फ़ोन वोन दिखा रहे हैं ताकि फ़ोन के ज़रिए से ये अपने बिस्तर में ही घुसी रहे। और साथ साथ में मंजू तेल की मालिश भी कर रही है ताकि इसकी ठंड में जो है आराम भी मिले थोड़ा सा इसको। दोस्तों अब शाम के बज गए हैं 5:30 और चाय पीने का मन कर रहा है अब, क्योंकि सर्दी जो है बढ़ती जा रही है। अभी कुछ देर पहले भी चाय पी थी। अभी थोड़ी देर पहले अमीशा के भाई लोग आए हुए थे, तो वो दिल्ली घूमने आए हुए हैं गांव से, तो अभी उनके साथ चाय पी थी। अब तो वो फ़िलहाल चले गए, रुके नहीं, उनको कुछ काम था। तो अब क्योंकि ठंड ज़्यादा हो रही है तो चाय जो है दोबारा तो बनती है, तो चाय हम दोबारा बना के पीते हैं, या फिर अभी सभी पियेंगे तब उनके साथ पियेंगे। जैसे बनने वाली है हमारी चाय 5, 5:30, 6 बजे का राउंड बनी ही जाती है चाय। दोस्तों आज मेरा व्लॉग फिर दोबारा काफ़ी दिन बाद आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि सही रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इसलिए डिमोटिवेट हो गया। लेकिन आज मैंने आर राजेश जी का ब्लॉग देख रहा था, जो एक ट्रक ड्राइवर है जिन्होंने अभी हाल में ही ब्लॉगिंग करियर में अपने झंडे गाड़ रखे हैं। उनकी उम्र कम से कम 50 प्लस है। वो इस उम्र में जो है बिल्कुल ब्लॉगिंग में झंडे गाड़ रहे हैं। तो उनके ब्लॉग को देख के आज काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि वो एक ट्रक ड्राइवर होकर और वो ब्लॉग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता ब्लॉग। तो जैसे राजेश जी हैं, शिवानी जी हैं, इन सब के ब्लॉग जो है काफ़ी अच्छे ब्लॉग हैं और इनके काफ़ी मिलियंस में जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनको देखकर आज प्रेरणा मिली, तो मैंने सोचा जब भी डिमोटिवेशन आएगी तब इनके ब्लॉग देख ले करूँगा। मैंने आज राजेश जी का फर्स्ट ब्लॉग देखा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिली मुझे कि उन्होंने जो है एक चीज़, वो उनका वायरल होने का एक कारण ये था कि उन्होंने एक चीज़ को पकड़ के रखा, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी, और कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखी, इसलिए वह सक्सेस कर गए। तो
अब हम भी एक कंसिस्टेंसी बनाकर ब्लॉग बनाएंगे, डेली ब्लॉग बनाएंगे। अब चाहे ब्लॉग में मैं कुछ भी दिखाऊं लेकिन डेली का ब्लॉग ज़रूर आएगा। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, डेली का ब्लॉग ज़रूर आएगा, क्योंकि राजेश जी जो है एक बहुत ही अच्छे ब्लॉगर हो गए। अब उनके ब्लॉग देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो ट्रक ड्राइवर हो गए, उन्होंने 1.5 करोड़ का तो मकान बनाया है अपने, जो ज़िंदगी भर जो किराए पे रहे हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ का यूट्यूब की उससे जो है मकान बनाया है, और अब अपना ट्रक ले लिया। सब उनकी मेहनत की बदौलत है। तो अब हम भी ब्लॉगिंग में अपना करियर जमाएंगे और ब्लॉग के रास्ते चलेंगे। चाहे कुछ भी हो, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अब सोच लिया, अब डेली का एक ब्लॉग ज़रूर आएगा। ये मैंने एक और चैनल अपना बना लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस चैनल पे यूट्यूब मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो मैंने एक और चैनल बना लिया। तो देखते हैं कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स करता है यूट्यूब मुझे। लेकिन यह है कि अब करियर जो है व्लॉगिंग में चालू हो गया है। अब व्लॉग जो है डेली आएगा, चाहे मिनी व्लॉग आए या बड़ा व्लॉग आए, लेकिन व्लॉग डेली आएगा। अब मैंने सोच लिया है कि जैसे ही अगर डिमोटिवेशन आएगी व्लॉग बनाने में, तो उसी वक्त किसी भी बड़े व्लॉगर का मैं फर्स्ट व्लॉग देख लिया करूँगा। क्योंकि फर्स्ट व्लॉग और जो अब वो बड़ा यूट्यूबर कोई भी हो, या बड़ा हो या छोटा हो, और फर्स्ट व्लॉग और जो अब वो व्लॉग बना रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। तो आज जब मैंने उनका फर्स्ट व्लॉग देखा तो मज़ा आ गया कि भाई हाँ, कर सकते हैं हम भी। तो मैंने तो आज खुद का मेरा फर्स्ट व्लॉग भी देखा कि फर्स्ट व्लॉग में मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और अब मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट तो है, पर दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट आती चली जाएगी। तो बनाते रहेंगे व्लॉग इसी तरीके से, और देखेंगे भगवान के पास छोड़ देते, भगवान के ऊपर छोड़ देते, सब कुछ क्या होता है देखते हैं। रिद्धि जो है सो रही है, क्योंकि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं है। सुबह से वो सोई जा रही है, थोड़ी देर ही उठ रही है, फिर थोड़ा देर ही बस खेल रही है, बाकी दोबारा सो गई है। अब उसका दोबारा दवाई का टाइम हो गया, 6 बजे के करीब उसको दवाई दूंगा, तब जाके ठीक उसमें इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। तो देखते हैं। अभी एक खुराक से तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन दूसरी खुराक देंगे तो फ़र्क आ जाएगा उसमें। तो दोस्तों, अब चाय का टाइम हो गया है। अब मैं चाय पियेंगे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। पहले जो सर्दी हो ही नहीं रही थी, मैं बोल रहा था बार बार कि सर्दी नहीं हो रही, और अब सर्दी जो है हो रही है। आज घर जो है पूरा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि आज मम्मी पापा नहीं है, तो इसलिए घर पूरा खाली खाली सा लग रहा है। मम्मी पापा होते हैं तो ठीक सा लगता है, लेकिन आज मम्मी पापा है नहीं, तो घर पूरा खाली खाली लग रहा है। ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। अभी अमीशा और रिद्धि दोनों सो रहे हैं, तो मैंने चाय का पानी रख दिया है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सर्दी ज़्यादा हो रही है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही चाय बना लूँ, क्योंकि अमीशा और रिद्धि और अभी मंजू पढ़ रही है, रिद्धि सो रही है और अमीशा भी सो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं ही चाय बना लूँ, क्योंकि रिद्धि जो है ज़्यादा परेशान करती है। अमीशा को भी रात में दूध पीती रहती है, और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो बार आज सोए जा रही है। तो इसलिए मैं चाय बना रहा हूँ। ये देखिए, मुझे आती है चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय इसलिए बना रहा हूँ। अब मुझे अगर बड़ा व्लॉगर बनना है तो सर राजेश जी की दिशा निर्देश अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो ट्रक में अपना कुछ भी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। वो किसी होटल के मोहताज नहीं है, वो कुछ भी चाहे तो कुछ भी बना सकते हैं। गैस सिलेंडर चूल्हा अपने साथ में लेकर चलते हैं। तो मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा है कि सर राजेश जैसा और शिवानी जैसा और बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जैसे सौरभ सर है जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर है, क्या मैं उन जैसी व्लॉगिंग कभी कर पाऊँगा? तो मेरे अनुसार वो तो कुछ ज़्यादा मतलब करते हैं, मेहनत अपनी जगह हर कोई करता है, लेकिन जैसे जैसे हम समय देते हैं किसी चीज़ को, तो वो वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होने लगती है। तो उन्होंने अपने आप को समय दिया, इसलिए वो हर चीज़ में इम्प्रूव हो गए हैं। तो इसलिए अब लोग उनको ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अभी क्या है, हमारा शुरुआत का दौर है, तो शुरुआत में क्या है कि हम भी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस गेन होगा, जैसे जैसे हमारी वीडियो एडिटिंग ठीक होएगी, जैसे जैसे हमारी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सही होएगी, तो वैसे हमारे साथ भी लोग जुड़ते चले जाएंगे, और हम भी एक यूट्यूबर कहलाने लगेंगे धीरे धीरे, ब्लॉगर बनने लगेंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं ये कितने दिन में होता है, या फिर कितने समय में होता है, क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनको तो साल भर तो लग ही गया था अपने करियर में ये बनाने में। तो बात वो नहीं है कि फेमस होना, बात वो है कि जैसे जैसे अपने अंदर बस इम्प्रूवमेंट करते चले जाओ। अगर अपने अंदर आपने इम्प्रूवमेंट करते चले गए, जैसे मैं अपने अंदर अगर इम्प्रूवमेंट करता चला गया, तो मैं ज़रूर सक्सेस हो जाएगी। अगर मैंने इम्प्रूवमेंट नहीं करा इस लाइन में, तो मैं इसमें भी असफल हो जाऊँगा।
तो कहने का बात है कि इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करते चले जाओ, जैसे कि उन लोगों ने करा था, इसलिए वो आज फेमस हो गए हैं, वो सक्सेसफुल व्लॉगर बन गए हैं। और अगर मैं, सीधी सी बात है, अगर मेरा फर्स्ट व्लॉग देखो और आज का व्लॉग देखो, अगर मेरा वहाँ से इम्प्रूवमेंट ना करूँ, जैसे वहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो एक एक्सेंट नहीं होगा मेरे पास में, तो वो कैसे होगा। तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसलिए डे बाय डे मैं भी इम्प्रूव करूँगा अपनी वीडियोस को, ताकि मैं भी जल्दी इसमें सफल हो सकूँ। तो अब बन रही है हमारी चाय। इसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी, अदरक डाल दी, दूध डालना बाकी है और चीनी में डाल देता हूँ। तो सर्दी में चाय का आनंद लेते हैं दोस्तों। बाकी इम्प्रूवमेंट और ये तो चलती रहेगी। ये लंबा खेल है, अभी साल भर का, साल का 1.5 साल का खेल है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। और जो मेरे फेवरेट व्लॉगर हैं वो राजेश सर तो बन ही चुके हैं, क्योंकि उनके व्लॉग जो है दिल को छू जाते हैं, मज़ा आ जाता है उनको देख के। तो राजेश सर जो है बहुत अच्छे व्लॉगर हैं। शिवानी मैम भी अच्छी हैं और सौरभ जोशी भी अच्छे, अपनी अपनी जगह सब अच्छे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो किसका व्लॉग अच्छा लगता है, तो वो राजेश सर का व्लॉग अच्छा लगता है हमें। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे राजेश सर का व्लॉग अच्छा लगता है। सैल्यूट है सर आपको। चाय बन चुकी है दोस्तों। चाय बिल्कुल धुआं उठ रहा है चाय में, बिल्कुल गरम गरम। ये पार्ले जी बिस्किट। और सर्दी जो है बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़। ये मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चे हैं। मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाता हूँ इनको। ये बच्चे हैं जो अभी मस्ती के मूड में है फुल। ये मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं। अभी आपको थोड़ा सा डांस दिखाएंगे, टेंगे टेंगे वाला। चले जल्दी, ओए जा जल्दी करो। ढंग से कर। ऐसा करेगा। अब ये मोए मोए को और करेगा। अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है। क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। शाम के बज गए हैं 7:15 और अमीशा शाम के खाने की तैयारी कर रही है। थोड़ा सुधार रही है, देखो बथुए के पराठे बनेंगे इससे। और ये ममता इसकी हेल्प करा रही है, ये देखो। तो बथुए के पराठे और साथ में अब हमारी रिद्धि की तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है। ये देखिए अब सुबह से आप खड़ी हुई है। हाई कर दो, इसमें हाई कर दो, हाई कर दो। तो दादा देख रहे लो, हाई कर दो। क्या खा रहे हो रिद्धि? क्या? कॉफी। अच्छा दिखाओ टॉफी। हाथ जोड़ के राम राम करो। करे हाथ जोड़ के। लो हाँ अब करो राम राम हाथ जोड़ के। यहाँ दवाई लेकर थोड़ी सी रिद्धि ठीक हो गई थी। और ये देखिए इसके कारनामे, गाड़ी पे खड़ी होकर नाच रही है। ये तो खतरों के खिलाड़ी का काम कर रही है। यहाँ पे गाड़ी पे खड़ी होकर नाच रही है। नीचे नहीं नाचा जा रहा है इससे, गाड़ी पे खड़ी होकर नाच रही है। ये तो नीचे ही नाच ले। भगवान देख। और गिरेगी ना जब दांत मुंडे टूटेंगे। तो दोस्तों खाना वाना बन चुका है और हमने खाना वाना खा लिया है। और अब जो है रिद्धि की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। उसको दो टाइम की दवाई दी थी तो अब है आराम उसको भी। तो आज जो है बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसी के साथ रात में बज रहे हैं 10। तो यहीं पर ब्लॉग की समाप्ति करते हैं दोस्तों। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। और अब से मेरा व्लॉग डेली आया करेगा, डेली तो डेली।
तो मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।